कभी आपने किसी ऐसी चीज को थामे रखा है जो आपको तकलीफ देती रही, पर फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पाए? हो सकता है वो कोई रिश्ता हो, कोई रिग्रेट, कोई गिल्ट, या फिर कोई सेल्फ इमेज जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जिसे लिखा है निक ट्रेंटन ने, कोई रूल बुक नहीं है। यह एक हीलिंग जर्नी है, एक ऐसी राह जो हमें सिखाती है कि छोड़ना भागना नहीं होता, बल्कि इवॉल्व करना होता है। हम क्यों नहीं छोड़ पाते? लेटिंग गो सुनने में आसान लगता है, पर सच यह है कि हमें चीजों से अटैचमेंट हो जाता है। कभी हम पेन के साथ कंफर्ट ढूंढ लेते हैं, कभी फियर ऑफ अननोन रोकता है, कभी लगता है अगर मैंने इसे छोड़ा तो मैं कौन रहूंगा। बुक बताती है हमारी सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये नहीं कि हमें दर्द हो रहा है, बल्कि ये है कि हम उसे जाने नहीं दे रहे। होल्डिंग ऑन इज लाइक होल्डिंग योर ब्रेथ, इवेंचुअली इट सफोकेट्स यू। बुक एक गहरी बात कहती है, पेन इज रियल बट सफरिंग इज अ चॉइस। मतलब कोई हमें छोड़ दे, धोखा दे या कुछ गलत कह दे, दर्द तो होगा, लेकिन उस दर्द को बार बार याद करके जीना वो हमारी चॉइस है। लेटिंग गो का पहला स्टेप यही है, मान लेना कि हाँ मुझे दर्द हुआ है, पर मैं अब उसे रिपीट नहीं करूंगा। माइंड को रीसेट करना सीखें। हमारा मन पुरानी बातें पकड़ कर बैठा रहता है। वो इंसल्ट जो स्कूल में हुई थी, वो ब्रेकअप जिसने दिल तोड़ दिया, वो गिल्ट जो आज भी नींद नहीं लेने देता। बुक बताती है द माइंड लव पैटर्न्स, और जब हम बार बार किसी थॉट को सोचते हैं तो वो एक न्यूरोलॉजिकल पाथवे बन जाता है। लेटिंग गो का मतलब है माइंड को नया रास्ता देना, नई सोच, नई हैबिट, नई आइडेंटिटी। बुक एक पावरफुल एक्सरसाइज देती है, विजुअलाइजेशन ऑफ रिलीज। हर रात 5 मिनट बैठो, आंखें बंद करो और इमेजिन करो वो व्यक्ति जिसके लिए तुम रोते हो, वो एक बोट में बैठकर दूर जा रहा है। तुम शोरलाइन पर खड़े हो, हाथ हिला रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। वो बोट हॉरिजन में गुम हो जाती है और तुम्हारा दिल लाइट हो जाता है। लेटिंग गो का मतलब है फ्रीडम विद इन, नॉट लॉस आउटसाइड। वट यू रेजिस्ट परसिस्ट। जितनी ज्यादा हम किसी चीज को भूलना चाहते हैं, वो उतनी ही गहराई से हमारी कॉन्शियसनेस में बैठ जाती है। बुक कहती है अलाउ, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट। अलाउ द पेन टू सरफेस, acknowledge it exists, accept that it's part of your story but not your identity। letting go का मतलब भूलना नहीं है, बल्कि नए मीनिंग के साथ आगे बढ़ना है। आप खुद को पकड़ कर रखे हुए हैं। बुक कहती है you are not trapped by the situation, you are trapped by your interpretation of it। मतलब हम जिसे नहीं छोड़ पा रहे वो ज्यादातर बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमारी डेफिनेशन, हमारी ईगो, हमारे एक्सपेक्टेशंस। लेटिंग गो का मतलब है अपनी परिभाषाएं तोड़ना। शिफ्ट योर आइडेंटिटी, आई एम नॉट दिस पेन। बुक में ऑथर एक जबरदस्त पॉइंट देते हैं, लेटिंग गो बिगिंस व्हेन यू रियलाइज आई एम नॉट दिस पेन, आई एम द वन हु इज वॉचिंग इट। जब हम खुद को अपनी स्टोरी से दूर देखते हैं, हम उससे उबरने लगते हैं। लेटिंग गो एक प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं मैं इस दर्द को पहचानता हूँ, मैं इसे होल्ड किए हुए था, अब मैं तैयार हूँ इसे छोड़ने के लिए। अगर अब तक की यह जर्नी आपके दिल को छू रही है, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कभी रिग्रेट, गिल्ट या ब्रोकन रिलेशनशिप से जूझ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उस तक जिसे हीलिंग की जरूरत है, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं उन सवालों की जो जिंदगी बदलते हैं चुपचाप अंदर से। दर्द तब बढ़ता है जब हम उसे समझते नहीं। कभी ऐसा लगा कि कुछ छोटी बात भी सीधा दिल को चीर जाती है। किसी का एक शब्द, एक इग्नोर, एक पुरानी मेमोरी जैसे जख्म ताजा कर देते हों। ये होता है जब हमें अपने इमोशनल ट्रिगर्स का पता नहीं होता। लेटिंग गो तब मुमकिन होता है जब हम समझ पाएं क्या हमें ट्रिगर करता है और क्यों। इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानो। बुक कहती है एवरी ट्रिगर इज एन अनहील्ड स्टोरी। मतलब जब कोई छोटी सी बात आपको डिस्प्रपोर्शनेट हर्ट करती है, तो वो केवल वो बात नहीं होती, वो आपके अंदर का कोई पुराना घाव होता है जो आज फिर से हिल गया। आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। क्या आपको रिजेक्शन से डर लगता है? क्या क्रिटिसिज्म सहन नहीं होता? क्या किसी खास टोन से चिढ़ होती है? हर ट्रिगर हमें बताता है तुम अब भी उस पुरानी कहानी से बंधे हुए हो।
फॉरगिवनेस को लोग अक्सर गलत समझते हैं। बुक में ऑथर कहते हैं फॉरगिविंग डजंट मीन सेइंग दैट they did was okay. It means you are no longer willing to carry that poison. मतलब माफ करना उनके लिए नहीं, आपके लिए है। फॉरगिवनेस का नया अर्थ, मैं माफ करता हूँ क्योंकि मुझे अपनी शांति वापस चाहिए। मैं माफ करता हूँ क्योंकि मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। फॉरगिवनेस गिव्स फ्रीडम। गिल्ट एंड शेम दो सबसे भारी बोझ हैं। रोंडा बर्न ने कहा था गिल्ट इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी अ ह्यूमन कैन लिव ऑन। और इसी तरह शेम हमें हमारे ही वैल्यू से काट देती है। बुक बताती है यू आर नॉट योर पास्ट। यदि आपने कोई गलती की है तो उसे स्वीकार करें, सीखें और आगे बढ़ें। लेटिंग गो इज मूविंग फॉरवर्ड विद अवेयरनेस। बुक में एक पावरफुल मेथड है, द लेटर यू विल नेवर सेंड। एक चिट्ठी लिखिए उस इंसान को जिसे आप कभी माफ नहीं कर पाए, या खुद को लिखिए आप क्या महसूस करते हैं, क्यों आपने खुद को या उन्हें दोषी ठहराया, अब आप क्या छोड़ना चाहते हैं, और फिर उस चिट्ठी को जला दीजिए या फाड़ दीजिए। उस मोमेंट आपको इमोशनल रिलीज महसूस होगा। कंट्रोल छोड़ो, फ्लो पकड़ो। बुक की सबसे दिलचस्प सीख, कंट्रोल इज एन इल्यूजन, फ्लो इज फ्रीडम। हम सोचते हैं वो मुझे ऐसा क्यों बोलता है, मैं इसे कैसे बदलूं, मेरे हिसाब से चीजें क्यों नहीं होती। लेटिंग गो का अगला लेवल है कंट्रोल छोड़ना और लाइफ पर भरोसा करना। ट्रस्ट द प्रोसेस। ट्रस्ट दैट यू आर नॉट लेट, नॉट स्टक, नॉट ब्रोकन। यू आर जस्ट फ्लोइंग थ्रू समथिंग दैट्स मींट टू टीच यू। बुक में एक ब्यूटीफुल ट्रुथ है, व्हेन यू फुली एक्सेप्ट योरसेल्फ, ऑल योर स्कार्स, फ्लॉज, मिस्टेक्स, लेटिंग गो बिकम्स इजी। सेल्फ एक्सेप्टेंस है अपनी पिछली गलतियों को पहचानना, अपनी कमजोरियों को गले लगाना, खुद को हर रूप में प्यार करना। जब आप खुद को माफ कर देते हो, दुनिया का कोई भी ओपिनियन आपको कैद नहीं कर सकता। लेटिंग गो एज डेली प्रैक्टिस। लेटिंग गो कोई एक बार का एक्ट नहीं, यह एक प्रैक्टिस है। जैसे आप हर दिन ब्रश करते हैं, वैसे ही हर दिन कुछ छोड़ना सीखिए। एक रिग्रेट, एक जजमेंट, एक ओवरथिंकिंग लूप, एक गिल्ट फिल्ड मेमोरी। रात को सोने से पहले खुद से पूछिए आज मैंने क्या छोड़ा। यह सवाल हीलिंग का सबसे सच्चा साधन है। हर बार गिरना कमजोरी नहीं, संकेत है। कभी आपने खुद से कहा है पता नहीं मैं इतना क्यों सोचता हूँ, या फिर क्यों मैं खुद को दूसरों से कम मानता हूँ, या क्यों हर बार रिजेक्शन मुझे तोड़ देता है। लेटिंग गो की सबसे मुश्किल परत होती है अपने ही दिमाग से खुद को आजाद करना। ओवर थिंकिंग द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। बुक कहती है ओवर थिंकिंग इज एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल व्हाट्स नॉट इन योर हैंड्स। हम सोचते हैं अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो, अगर वो रिप्लाई कर देती तो, क्या मैं सही हूं या मैं ही गलत हूं। रियलिटी, ओवर थिंकिंग कोई सॉल्यूशन नहीं, यह माइंड का पैनिक मोड है। पॉज और डीप ब्रीदिंग। थॉट्स को लिख डालो, कहो दिस इज नॉट माइंड टू कैरी। लेटिंग गो का मतलब है थॉट्स को आने देना, पर उसमें खोना नहीं। सेल्फ डाउट इज योर इनर बुली। सेल्फ डाउट हमारी इनर वॉइस को धीरे धीरे मार देता है। बुक कहती है यू वर नॉट बोर्न डाउटिंग योरसेल्फ, समवन टॉट यू टू। यानी बचपन के शब्द, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस, रिपीटेड कंपैरिजन, इन सब ने हमें सिखा दिया कि मैं काफी नहीं हूँ। हीलिंग बिगिंस व्हेन आप मिरर में देख कर कहते हो आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम वर्दी। आप अपनी इम्परफेक्शंस को कहानी नहीं, इंसानियत मानते हो। लेटिंग गो का मतलब है हर उस सोच को छोड़ना जो आपको खुद से दूर करती है। रिजेक्शन इज नॉट पर्सनल। रिजेक्शन को हम दिल पर ले लेते हैं, लेकिन बुक हमें याद दिलाती है रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन, इट्स प्रोटेक्शन। मतलब वो जॉब जो नहीं मिला, शायद वो बर्नआउट लाता। वो रिश्ता जो टूट गया, शायद वो टॉक्सिक होता। वो दोस्ती जो खत्म हुई, शायद वो बस आपके ग्रोथ तक थी। अब एक प्रैक्टिस कीजिए। रिजेक्शन के बाद खुद से पूछिए व्हाट डिड दिस टीच मी, और फिर कहिए थैंक यू नेक्स्ट। लेटिंग गो का मतलब है रिजेक्शन को इंसल्ट नहीं, मैसेज मानना। व्हाट इफ थिंकिंग, व्हाट इफ आई फेल्ड, व्हाट इफ आई एम नॉट गुड इनफ, व्हाट इफ दे लीव मी। बुक कहती है व्हाट इफ इज फियर प्रिटेंडिंग टू बी लॉजिक। कट द लूप। हर बार व्हाट इफ आई, काउंटर करो व्हाट इफ आई सक्सीड, व्हाट इफ दिस वर्क्स आउट बेटर देन आई इमेजिन्ड। लेटिंग गो का मतलब है वर्स्ट केस सिनेरियो के लूप से बाहर आना और बेस्ट केस को स्पेस देना। लेटिंग गो ऑफ टॉक्सिक पीपल विद लव।
सबसे मुश्किल लेटिंग गो, वो लोग जो कभी हमारे सबसे करीब थे लेकिन अब हमें ड्रेन करते हैं। वो कहती है, यू डोंट हैव टू हेट समवन टू वॉक अवे, यू कैन लीव विद लव। कैसे छोड़े टॉक्सिक पीपल, उनसे दूरी बनाए बिना गिल्ट के। क्लोजर की जरूरत ना समझें, साइलेंटली ब्लेस देम, मे दे हील, मे आई ग्रो। लेटिंग गो का मतलब है दूसरों को ब्लेम किए बिना खुद को फ्री करना। फ्रॉम बाउंड टू विजडम, बुक का सबसे ट्रांसफॉर्मिंग कोट, योर बाउंड्स कैन ईदर डिफाइन यू और रिफाइन यू। लेटिंग गो का मतलब यह नहीं कि आपने कुछ खो दिया, बल्कि ये मान लेना कि अब वो लेसन पूरा हो चुका है। हर चोट, हर असफलता, हर तकलीफ अब एक ताकत बन सकती है अगर आप उसे पकड़कर ना रखें। अगर यह वीडियो आपकी सोल को टच कर रहा है तो किसी के साथ शेयर कीजिए जो अभी भी अपने थॉट लूप्स, सेल्फ डाउट या किसी टॉक्सिक बॉन्ड से जूझ रहा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप आज क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब आप छोड़ते हैं तभी आपके हाथ खुलते हैं नए जीवन को पकड़ने के लिए। क्या आपने कभी अपनी पुरानी सेल्फ को छोड़ा है? हम अक्सर उन लोगों को छोड़ने की बात करते हैं जिन्होंने हमें तोड़ा है, पर क्या आपने उस पुराने वर्जन को छोड़ा जिसने आपको सर्वाइवल सिखाया था? जी हाँ, लेटिंग गो सिर्फ रिश्तों, यादों या रिग्रेट्स का नहीं होता। लेटिंग गो ऑफ द ओल्डर यू वो भी जरूरी है। लेटिंग गो ऑफ ओल्ड वर्जन ऑफ यू, बुक कहती है, डोंट शेम हु यू वर, थैंक देम, दे हेल्प्ड यू गेट देयर। वो वर्जन जो दूसरों को खुश करते करते खुद को खो बैठा, जो साइलेंट रहता था ताकि किसी से कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जो खुद को कभी लव के लायक ही नहीं समझ पाया। उसे शेम नहीं करना है, उसे कहना है, थैंक यू फॉर सर्वाइविंग बट नाउ आई एम रेडी टू ग्रो। Letting go is gratitude with evolution. Emotional boundaries. Love doesn't mean access. कई बार हम letting go नहीं कर पाते क्योंकि हमें boundaries बनाना नहीं आता। बुक में साफ कहा गया है, boundaries are not walls, they are doors with locks. Boundaries का मतलब no means no है। हर समय उपलब्ध होना लव नहीं है। अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सेल्फिशनेस नहीं है, सैक्रेड है। लेटिंग गो का मतलब है अपने स्पेस को वैल्यू देना बिना गिल्ट के। डिटैचमेंट वर्सेस नमनेस। कुछ लोग सोचते हैं मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब लेटिंग गो है, बट दैट्स नॉट लेटिंग गो, दैट्स नमनेस। बुक समझाती है, डिटैचमेंट इज फ्रीडम विद फीलिंग, नमनेस इज एस्केप फ्रॉम फीलिंग। लेटिंग गो का मतलब है इमोशन को फील करना, प्रोसेस करना और फिर जेंटली रिलीज करना। हील द इनर चाइल्ड। बुक का सबसे इमोशनल हिस्सा आता है यहाँ। Inside every adult who can't let go is a child who was never heard. क्या आपने कभी खुद से पूछा बचपन में मुझे सबसे ज्यादा किस बात ने हर्ट किया? क्या मैं आज भी उस चोट से डिसीजंस ले रहा हूँ? लेटिंग गो का मतलब होता है अपने इनर चाइल्ड को गले लगाना, कहना, आई सी यू, आई हियर यू, यू आर सेफ नाउ। अब हम करते हैं इनर चाइल्ड मेडिटेशन। शांत जगह पर बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपके सामने 5 या 6 साल के आप बैठे हो। आप उसे देखकर मुस्कुरा रहे हो। कहिए, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, अब तुम्हें वो प्यार मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो। ये प्रैक्टिस हीलिंग को डेप्थ देता है और लेटिंग गो को सिर्फ सोच नहीं, एक एक्सपीरियंस बनाता है। लेटिंग गो इज क्रिएटिंग स्पेस। वो कहती है, when you let go of something, you are not left with emptiness, you are left with possibility. मतलब एक टॉक्सिक पर्सन गया, सेल्फ लव के लिए जगह बनी। एक रिग्रेट छोड़ा, क्रिएटिविटी को ब्रीदिंग स्पेस मिला। एक हैबिट छोड़ी, कॉन्फिडेंस के बीज बोए। लेटिंग गो का असली अर्थ है खाली नहीं होना, बल्कि नए विचार के लिए तैयार होना। एम्पावरमेंट थ्रू लेटिंग गो। बुक का यह हिस्सा एक नई एनर्जी देता है। लेटिंग गो इज नॉट लॉस, इट्स पावर रिक्लेम्ड। जब आप डर छोड़ते हैं तो आप क्लैरिटी पाते हैं। जब आप एक्सपेक्टेशन छोड़ते हैं आप पीस पाते हैं। जब आप पास्ट छोड़ते हैं आप प्रेजेंट में जिंदा रहते हैं। लेटिंग गो इज रिक्लेमिंग योर ट्रुथ। क्या आपने कभी खुद को पूरी तरह खुला महसूस किया है? एक ऐसा पल जब ना कोई चिंता, ना कोई रिग्रेट, जब दिल खुला हो, सांसें गहरी हो और आत्मा मुस्कुरा रही हो। लेटिंग गो आपको वहीं ले जाता है, योर लाइटेस्ट सेल्फ। लेटिंग गो इज नॉट जस्ट समथिंग यू डू वंस,
यह एक आर्ट है, एक लाइफ प्रैक्टिस है, एक डेली सरेंडर है। लेटिंग गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस, वो कहती हैं एक्सपेक्टेशंस आर प्री मेडिटेटेड रिसेंटमेंट्स, मतलब जब हम सोचते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले हम दुखी हो जाते हैं। जब लोग, सिचुएशंस या रिजल्ट हमारी उम्मीदों पर नहीं उतरते हम टूट जाते हैं। लेटिंग गो का मतलब है लव विदाउट नीडिंग टू बी लव्ड बैक, गिव समथिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग रिटर्न, एक्ट विदाउट क्लिंजिंग टू आउटकम। यह कोई वीकनेस नहीं, यह इमोशनल इंटेलिजेंस की पीक है। ट्रस्ट द प्रोसेस, वो बताती है कंट्रोल इज हैवी, ट्रस्ट इज लाइट। हर दिन हर चीज को पकड़कर नहीं रखा जा सकता। लेटिंग गो का अगला लेवल है मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे भरोसा है जो भी होगा वो मुझे कुछ सिखाएगा। फेथ डजंट मीन यू वोंट फील फियर, फेथ मीन्स यू विल मूव एनीवे। डिटैचमेंट विद लव, लेटिंग गो का मतलब डिस्कनेक्ट नहीं बल्कि एक नया कनेक्ट है, जहां आप लोगों को प्यार करते हैं लेकिन खुद पर निर्भर नहीं बनाते, क्लोजनेस में भी खुद को खोते नहीं। बुक कहती है लेट गो विद लव, यू डोंट हैव टू शट द डोर, जस्ट अनलॉक द चेन। डिटैचमेंट इज फ्रीइंग योरसेल्फ फ्रॉम नीडिंग आउटकम्स, लिविंग लाइट, डेली लेटिंग गो प्रैक्टिस। बुक एक शानदार मेथड देती है। मॉर्निंग प्रैक्टिस, वेक अप एंड विस्पर टुडे आई चूज लाइटनेस। विजुअलाइज आप एक फूल की तरह ओपन हो। से आई विल नॉट होल्ड ऑन टू व्हाट्स नॉट माइन। अब 5 मिनट के लिए नाइट प्रैक्टिस करते हैं। राइट 3 थिंग्स, व्हाट डिड आई लेट गो टुडे, व्हाट डिड आई लर्न, व्हाट मेड मी फील फ्री। यह आपकी डेली डिटॉक्स है, इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली। बुक के अंत में ऑथर बताते हैं एक बेहद शांत और पावरफुल एक्सरसाइज। राइट अ गुड बाय लेटर, नॉट टू अ पर्सन बट टू द पेन। लेटर की शुरुआत करें, डियर पेन या डियर वर्जन ऑफ मी दैट सफर्ड। लिखें, थैंक यू फॉर व्हाट यू टॉट मी बट आई नो लॉन्गर नीड यू। एंड करें, आई एम रेडी टू रिलीज यू, आई एम रेडी टू रिलीज यू नाउ, गुड बाय। फील इट, एक गहरी सांस के साथ इसे फील करें। दैट वॉज योर फ्रीडम। अगर द आर्ट ऑफ लेटिंग गो ने आपकी सोच, आपकी आत्मा, आपका दिल छू लिया हो तो आप इसे अकेले ना रखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, किसी ऐसे को भेजिए जो अटका हुआ है। कमेंट में लिखिए आई एम रेडी टू लेट गो और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जर्नी अब शुरू हुई है, खत्म नहीं। यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर हीलिंग एंड दैट्स ब्यूटिफुल। लेटिंग गो कोई एंड नहीं, यह एक बिगनिंग है, एक ऐसा जीवन जहां आप हल्के हो, सच्चे हो और फ्री हो। अब वक्त है कहने का आई रिलीज, आई रिसीव, आई राइज। आप द आर्ट ऑफ लेटिंग गो के मास्टर बन चुके हैं। धन्यवाद और इस हीलिंग यात्रा में साथ चलने के लिए। सैल्यूट टू योर सोल।